वोट किसको करते हो आप ये बताइए पहले। मोदी जी को। बहुत बढ़िया। मोदी जी ने आपकी जॉब खा ली। हाँ मोदी जी ने आपको है तो हम कांग्रेस ही करा दिए। है तो हम कांग्रेस। मोदी जी ने आपके जो बच्चों की जो है स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिए। हाँ खुलवाई, हाँ लाठीचार्ज करवाई, फिर भी वोट किसको करोगे? उसे तो कोई हक ही नहीं है देने का वोट। वैसे तो कांग्रेस कोई हक ही नहीं बनना। तो फिर बदल क्यों गए? बदल गया समय। मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए दे दिए, समय को देख कर। खाते में ट्रांसफर करे थे। अरे भाई सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज सावन का पहला दिन और कावड़ का भी पहला दिन शुरू हुआ। आज से हरिद्वार से जो कावड़ निकलनी शुरू हुई, वो कावड़ लेकर लोग राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, अम्बाला और दूर दूर तक लोग जा रहे हैं। सरकार है वो किस तरीके से इस कावड़ को बढ़ावा दे रही है, लेकिन युवाओं के ना तो सोच को बढ़ावा दे रही है। जो युवा आज बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी को खत्म करने की बात नहीं कर रही सरकार। किसी भी तरीके से स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई पर बात नहीं कर रही, उनके स्कूल को बात खोलने की बात नहीं कर रही, उनकी शिक्षा में सुधार करने की बात नहीं कर रही। आप देखिए किसी तरीके से सरकार ने हॉस्पिटल जो अच्छे करने चाहिए थे, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए थी, उस पर भी किसी तरीके से बात नहीं की। आज जो युवा है ये चल चल के आ रहे हैं, देख रहे हैं आप किस तरीके से। कहाँ से पहुंचे बेटा? चंडीगढ़। लोग देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे हैं, युवा हैं, चंडीगढ़ बता रहे हैं। अब देश का जो भविष्य क्या इस कावड़ में रह गया है? मैं कावड़ में आने वाले लोग उनसे आपको मिलाता हूं, उनसे बात कराता हूं, उनकी सोच किस तरीके की आज की सोच है वो भी आपको सुनवाता हूं। आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें। यदि चैनल पर जो हमारी वीडियो आपको पसंद आए, कुछ मोटिवेट लगे, तो उस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। सरकारी नौकरियां सरकार ने इसलिए खत्म कर दी कि वहाँ तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ रही थी। हाँ जी। आज 8-8 हजार रुपए में सफाई काम कर रहे हो जी। क्या? स्वीपर समाज से ही हुआ? हाँ सुपर समाज से ही। आपके बच्चे जो है सफाई कर रहे हैं, उनके बच्चे भी यही काम करेंगे? नहीं, ऐसा हाँ कुछ जी नहीं है। ऐसा बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम जो 12 हजार रुपए में अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे, डिग्री कॉलेज में पढ़ाओगे, बीटेक कराओगे या मेडिकल कराओगे? क्या कराओगे बताओ आप? जो मैं करना चाहूँ, जो मैं करना चाहूँ। भाजी, ये बच्चा जो कह रहा है जो महंगाई दुनिया भर की कहाँ हो रही, पढ़ाई नहीं हो पा रही ना जी। आज के टाइम मेडिकल की फीस जो है 1 करोड़ रुपए जा रही है। जा रही है। इंजीनियरिंग की फीस जो है प्राइवेट में अगर बात की जाए तो 15-15, 20-20 लाख रुपए जा रही है। मैं तो साफ सरकारी हूँ, कॉलेज में नौकरी करता हूँ। 89 से। चलो आप 89 से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, पे स्केल भी जो है शायद 40-45 हजार रुपए मिल जाते होंगे। हाँ जी। नहीं 72,000 है। 72,000। हाँ, तो पहले आज जो है जो बच्चे जो है ये देख रहे हैं, क्या सोच के ये सब काम कर रहे हैं? जी बस कुछ भी नहीं। अब पेट पालन इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? भविष्य तो सरकार में तो होने ही सही नहीं होने का ना। अब भविष्य क्या जो बिना पढ़े भी हो जाएगा? मुश्किल है जी। तो 10वीं से नीचे ले रहा कोई। जैसे हम तो 10वीं को तो जो है 4th क्लास में भी 12वीं क्लास कर दिया। 10वीं, हाँ 10वीं 12वीं कर दी। हम तो 5वीं 6वीं पढ़े हुए। तो आज की जो स्थिति है, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा आदमी? अब फिर इतना पैसा नहीं है जो घूस मांग रहे लोग। जब पहले रिश्वत मांग रहे 10-10, 20-20 लाख रुपए। 10-20 लाख सफाई कर्मी से भी जो 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 5 लाख रुपए सफाई कर्मी से। हाँ जी। अब बताइए किस तरीके से हमारा देश का जो युवा है वो आगे चल के क्या करेगा? वही तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी सरकार क्या सोचती है? कुछ भी नहीं सोच रहे, सारा खत्म कर दिया जी। इधर आओ इधर। क्या क्या खत्म कर दिया? कैसे खत्म कर दिया मान रहे हो? पर नौकरी खत्म कर दी जी। अब कुछ सरकार बढ़िया भी काम कर रही है, कुछ गलत भी कर रही है। बढ़िया काम कैसे मान रहे हो आप? सरकार ने नौकरी दे दी, सरकार ने स्कूल खोल दिए, आपके बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, या जो है आपके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर फ्री में बना रही है क्या? ना कुछ नहीं। तो फिर में कुछ सरकार के अच्छे काम बताओ। सरकार के 3 काम मुख्य होने चाहिए। सबसे पहले शिक्षा जो बच्चों को फ्री में मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य समझ लो इलाज फ्री में होना चाहिए, किताब कापी सब मिल लिया। इस साल से कापी मिल गई, किताब एक दर्जन से लेकर सब किताब को तो भी सब सरकारी दे रही है। खाना लेकिन वो जो सरकारी किताबें है ना वो किसी काम की नहीं, क्योंकि जो
पढ़ाई का जो लेवल है ना, वो प्राइवेट स्कूलों की जो किताबें हैं महंगी महंगी, वो पढ़ाई का स्तर वहां से शुरू हो जाता है। जी हाँ वो तो है, अगर जब तक शिक्षा बराबर नहीं होगी तब तक क्या जो है बराबरी कर पाओगे? मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। तो जो आपके बच्चे जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कह सकते, इसी अपने हाल पे छोड़ने पड़ेंगे। हाल पे छोड़ना पड़ेगा। हाँ ये साथियों, देख रहे हैं आप किस तरीके से जो हमारे देश का जो युवा, जो बच्चे और जो सफाई करने में लगे हुए हैं, आज जो बच्चे सफाई कर रहे हैं उन्हें 8 से 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 15,000 रुपये मिल रहे हैं। जब उनकी शादियां होंगी तो शादी के बाद भी वही सैलरी रहनी है। क्या वो अपने जीवन में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे इतनी सैलरी में? सर ने बताया 75,000 रुपये सैलरी मिल रही है। 75,000 में आपने बच्चे अपने कितने पढ़ा लिए? एक ने, दो ने BSc कर रखी है बच्चों ने, और दो, एक 8वीं है, एक 10वीं। अब बताइए, आप खुद ही सोचिए कि जो है किसी को आप ना तो डॉक्टर बना पाए, ना इंजीनियर, कुछ नहीं बना पाए है ना, कहीं और जॉब भी लगा पाए आप? ना जॉब नहीं जॉब लगी, भी नहीं लगा पाए। ना ना, तो यानी कि बेरोजगार है। बेरोजगार है। आज की सरकार क्या चाहती है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो हम लोग जो है ये समझते क्यों नहीं? वोट किसको करते हो आप ये बताइए पहले। मोदी जी को। बहुत बढ़िया। मोदी जी ने आपकी जॉब खा ली। हाँ मोदी जी ने आपको है तो हम कांग्रेस ही करा दिए। है तो हम कांग्रेस। मोदी जी ने आपके जो बच्चों की जो है स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिए। हाँ, खुलवाई, हाँ लाठीचार्ज करवाई। फिर भी जॉब किसको, वोट किसको करोगे? उसे तो कोई हक ही नहीं है देने का वोट, पैसे तो हैं? कांग्रेस कोई हक ही नहीं बनना। तो फिर बदल क्यों गए? बदल गया समय। मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए दे दिए, समय को देख कर। खाते में ट्रांसफर करे थे। अरे भाई अरे है जी। अजी भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? हैं? इधर को आओ, इधर आओ। जहाँ से कहाँ बता रहे हो? जहाँ से इधर को आओ लाइन में। ये बताओ तुम, खबर में आएगी क्या? ये बताओ आप, मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए दिए थे क्या? ना जी, नहीं दिए थे। ना जी ना। तो फिर मोदी जी के वोटर कैसे बन गए? मोटर तो वही जबरदस्त कमर है, हैं? जबरदस्त जमना सही। नहीं, अब अगर कहीं जो है भेड़ जाती है, कोई गड्ढा होता है, एक भेड़ गिर जाती है, उसके साथ तो सारी भेड़ गिरती जाती है। सारी गिरी, गिरा है ना? सारी गिरी। अब जब तुम कह रहे हैं एक से चल रहे हैं, अब कल को जो है कहीं गड्ढा आ जावे, जब एक गिरता जाएगा उसे देख के तुम रुकोगे या गिर जाओगे? नहीं जो रुकना पड़ेगा। तो फिर वोट देने में क्यों नहीं रुक रहे? बस जनता का वो, हैं? जनता का वो। जनता क्या जो है, वोट तुम्हारा है जनता का है? नहीं अपना तो है, अगर जी बेटा चाल चली ना, बेटा चाल चली। वो बेड़ा चाल जो है जो चल रही है, उस बेड़ा चाल में तुम शामिल क्यों हो? मजबूरी है ना, मैं तो नहीं देता जी, मजबूरी, मैं तो नहीं दे रहा हूँ। मजबूरी है। जब तुम्हारे बच्चों को जिसका सत्ता उसी का जो है। क्यों सत्ता बदल दो? जो सरकार तुम्हें लठ मार रही है, तुम्हारे बच्चों को जो है लठ से पेल रही है, गोलियां चला रही है, तुम्हारे बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है, उस सरकार को तुम लेके आ रहे हो? हाँ गलत तो बहुत है। बहुत गलत। तो उसमें सुधार कैसे होगा बताओ? सुधार तो हमारे थाने से ही होगा। अब जो है क्या वोट करनी चाहिए ऐसी सरकार को? ना ना गलत है। उस सरकार ने तुम्हारे बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी, गोली मार दी, छर्रे लगे हुए जागतों को बेचारों को। फिर बताओ, कितने तो फिर भी कह रहे हो जी मोदी कितने पैसे में पढ़ा रहे हैं जागतों को, बच्चे रो रहे, माँ बाप रो रहे, अब भविष्य खराब हो रहा। तो ये भविष्य तो तुम ही खराब कर रहे हो। हाँ बिल्कुल कर रहे, सही बात। तो उसमें सुधार कैसे आएगा ये बताओ? सुधार तो ऐसा होगा जी, मोदी को वोट देके? ना 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 ना, फिर तो सरकारी बदलनी पड़ेगी तो काम चलेगा, नहीं चलता है। तो सरकार कैसे बदलेगी? वोट तो तुम मोदी को दे रहे हो। वोट तो मोदी को नहीं देना तो फिर तो काम चलेगा नहीं, चलने का नहीं, हैं? चलने का नहीं। क्यों? इन 10-12 साल में ऐसी सरकार नहीं है किसी की, कैसी जैसी आई। कैसी? लठ मारने वाली, हाँ तुम्हारी जो है बच्चों की हिंदू मुसलमान करने वाली, हाँ, तुम्हारे बच्चों की नौकरियां खाने वाली, नौकरी खाने वाली। तुम्हारे सरकारी अस्पताल थे उनमें दवाइयां बंद कर दी, जी जी जी, वो सारे जो अस्पताल थे उनमें डॉक्टरों की भर्ती भी ना हुई, ना हुई, स्कूल जो थे सारे बंद करवा दिए, सारे बंद करवा दिए। अभी टीचरों की भर्ती नहीं हो रही। ना जी ना, ऐसी सरकार को वोट करो। ना जी ना, बिल्कुल बेकार है, हैं? बिल्कुल बेकार है। आदमी वो ऐसा होना चाहिए जो जनता को साथ लेकर चले, सबको साथ लेके चले। हाँ सबको। तो आगे जो है सरकार से क्या उम्मीद करते हो कि जिस सरकार ने तुम्हारी 12 साल नहीं सुने, हाँ क्या वो आगे सुनेगी? ना, आगे नहीं सुनेगी। अभी तुम्हारे बच्चे जो है
धरने में बैठे रहे, जी। उनकी सुनी क्या सरकार ने? ना जी तो बाबा जो सरकार नहीं सुन रही तो अब तुम क्या करोगे? नहीं, हम भी नहीं सुनने के। तुम कैसे नहीं सुनोगे? वोट तो वही दोगे, अभी कह रहे थे आप। हाँ नहीं, फिर क्या होगा लोग बताओ, देखे क्या होगा? भाई देखे फिर आएगी। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा। तो अब क्या कहना चाहते हो कि जो वोट जो है सरकार को दोगे नहीं ये दोगे? सरकार से ही चलो, सारे काम से ही हो जाएंगे। अगर ये तो सही नहीं चल रही, अब फिर क्या करोगे? और फिर तो बदलने पड़ेगा। बदलनी पड़ेगी। कैसे बदल दोगे जब आप सोच अपनी नहीं बदल रहे? जनता अपना आप समझोगी। जब जब तुम नहीं समझ रहे, जनता से कैसे उम्मीद कर रहे हो? नहीं, उनके दिमाग में बैठेगी। जब तुम्हारे में नहीं बैठी तो उनके कैसे बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी, क्यों जी भाई साहब? बैठेगी बैठेगी बैठेगी। बैठेगी। हाँ बैठेगी। चलो जी देखते हैं। साथियों देखो किस तरीके से लोग अभी भी यही सोचते हैं सरकार के प्रति, लेकिन सरकार किसी के प्रति क्यों नहीं सोच रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो है हम इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम भी करें, किसी को कोई सुविधा भी ना दें, हम प्राइवेटकरण कर दें, नौकरियां खत्म कर दें, उनके बच्चों के भविष्य को खत्म कर दें, लेकिन फिर भी सरकार तो मोदी की बनेगी। आपकी क्या सोच है? और जो ऐसे जो भाई हैं वो जो सोच रहे हैं, बता रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अवश्य बताएं। धन्यवाद।